सॉरी भैया, आई एम सॉरी। आपने बोला था ना बाद में समझ आएगा, अब हमें समझ आ गया भैया। ऐसे थोड़ा पहले समझ आता तो इतना सब कुछ नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा रिया, चिंता मत करो। नहीं भैया, सब ठीक नहीं है। हमारी गलती की सजा साची भाभी को मिल रही है। जो कुछ भी हुआ उसमें साची भाभी की कोई भी गलती नहीं थी भैया। रिया प्लीज, तुम साची का साइड मत लो। भाभी आइए ना। थैंक यू भाभी, आपने हमारा फेवरेट सूप बनाया। भाभी आइए बैठिए। अपने हाथों से पिला दीजिए ना हमें। पर उससे पहले हमें कुछ कहना है भाभी। आई एम सॉरी भाभी, आई एम रियली सॉरी। पर जो हुआ उसके लिए क्या आप हमें कभी माफ कर पाएंगी? वैसे हमें पता है हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। आपसे और भैया से हमें जितना प्यार मिला हमने कभी उसकी कदर नहीं की। और भैया आज हम बताएंगे इन सब में साची भाभी की कोई गलती क्यों नहीं है। रिया प्लीज भाभी आज हमें बोलने दीजिए। भैया हम ही इतने जिद पर उतर आए थे कि रुद्र से मिलने के लिए पागलों की तरह हरकतें कर रहे। हम इन्हें भाभी का मजबूर किया था रुद्र से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। मजबूर किया और वो मान भी गई। यही गलती है उसकी। नहीं भैया, सिर्फ मजबूर नहीं किया था, अपने नस काटने की धमकी देकर हमने उन्हें ब्लैकमेल किया था। रिया तुम ये सब बात काहे बोल रही हो? नहीं भाभी, आज सच बोलना जरूरी है। हम जिस तरह से जिद कर रहे थे वहाँ कोई भी होता तो वो भी मजबूर हो जाता, और वहाँ तो आप थी जो सिर्फ हमारी फिक्र कर रही थी। भैया आप ही बताइए भाभी क्या करती? आप तो जानते हैं ना साची भाभी को, भाभी कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। और वहां भी भाभी हमारे साथ ही थी, हमें अकेला नहीं छोड़ा था भाभी ने। भैया प्लीज आप भाभी से बात कीजिए ना। हमारी गलती की सजा आप साची भाभी को मत दीजिए भैया। पापा समझने को तैयार ही नहीं है। ऐसी भी क्या जिद है? अभी तो किसी तरह संभाल लिया,
लेकिन आगे विक्रांत जी, हमें डर लग रहा है कि पापा जी बड़ी का बिजनेस को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और फिर हम लोग बिना कमाई के कैसे रहेंगे। विक्रांत जी, आप डिपार्टमेंट में पता कीजिए ना आपके सस्पेंशन को लेके क्या बात चल रही है वहां, और ये मामला कब तक खत्म होगा। हाँ, दुबे जी से पूछते हैं। दुबे जी, एसपी साहब से हमारे सस्पेंशन की कोई बात हुई? का? ठीक है, बस कान खुले रखना आप अपने, और कोई भी खबर मिले तो हमें बताना। कहा दुबे जी ने? डिपार्टमेंट में हमारे केस को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही, जैसे हम कुछ है ही नहीं। अरे एसएचओ है हम। पता नहीं आगे कहा होगा सत्या। लेकिन इस सब का कोई तो हल होगा ना विक्रांत जी? हल कोर्ट से निकलेगा, और कोर्ट समय लेता है। पता नहीं कब तक ऐसे घर बैठे रहेंगे हम। ऐसे तो घर नहीं चल पाएगा, कुछ तो करना होगा। रिया, रिया बेटा, तुम अब चिंता मत करो। तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो तुम्हें इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि तुम अपना सारा दर्द भूल जाओगी। सुंदरी, ये सब बात करना जरूरी है? अरे अभी रिया ठीक से संभली भी नहीं है। मम्मी प्लीज, हमें अभी किसी नए रिश्ते या शादी के बारे में नहीं सोचना। हम अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर, अपना करियर पर। समझ गई? अब कैसी है हमारी रिया?